नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, दिन का पहला दिन है, तो मैं आप लोग को फिर से एक बार आप लोग की माता रानी मनोकामना पूर्ण करें। सबके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, है ना। कुछ ऐसे ही मांगते हैं माता रानी से कि हमारे घर में कभी दुख कभी ना आए, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम सब सुख रहें, खुश रहें। चलो, कुछ ऐसा ही हम मांगते हैं और बाकी जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। चलो गाइस, हम पढ़ रहे थे कुछ वेयर वाले बातों को, राइट। आपकी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी। कंप्यूटर में हमने पढ़ा ह्यूमन वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर, नेग वेयर, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, तो आज उसी वेयर में बहुत सारे वेयर हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो वो अलग टॉपिक, उसे तो मैं पढ़ाऊंगी। उसके अलावा जो वेयर वाले शब्द हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा फर्मवेयर, यानी कि एक ऐसा वेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे हार्डवेयर में या हमारे डिवाइस में इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी इस तरीके से उसे लिख दिया जाता है कि उसे हम चाहकर इरेज नहीं कर सकते। जैसे आपके वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन के जो एमबी होता है, मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर लगा हुआ आईसी, ठीक। उसी प्रकार से आपको बताया था नेगवेयर। नेगिंग शब्द का वर्ड से मिलकर बना, जिसका अर्थ है रिमाइंडर करना, है ना। रिचार्ज खत्म पहले से ही रिमाइंड करता रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मालवेयर, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम होता है मालवेयर। क्या है ये मालवेयर, ठीक है। माल मतलब यहाँ पे जो MAL है, MAL का मल का मतलब है यहाँ मेलेसियस। मेलिशियस मतलब होता है हार्मफुल। और जो यहाँ वेयर दिया है, वेयर का मतलब यहाँ पे है एक प्रोग्राम, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मालवेयर कहते किसे हैं, तो मल जो होता है मेलेशियस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है हार्मफुल। और वेयर का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर से नहीं समझेंगे, प्रोग्राम समझेंगे। तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या होता है, यह एक कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, हमारे मोबाइल में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। वायरस के आते ही क्या हो जाता है, कंप्यूटर हमारा चलने को चलता है पर रुक रुक के चलता है, हैंग होता है, हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, हार्मफुल। जैसे कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है और उसे बुखार हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, तो उसका शरीर काम करने की जो क्षमता होती है, जैसे स्वस्थ शरीर, जैसे कोई इंसान है बिल्कुल स्वस्थ है, उससे आप जो चाहे वो काम करवा सकते हो, फटाफट कर लेगा। अगर वही इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसकी काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। शरीर उसका थका हुआ रहेगा, इसलिए वो काम नहीं कर पाता, राइट। तो उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में, हमारा बिल्कुल सही तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अगर उसमें क्या आ गया, वायरस, तो हमारा कंप्यूटर ढंग से काम नहीं करेगा। और उसको, अब इंसान की बात की जाए तो उसे ठीक करने के लिए हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, दवाई देते हैं, तब जाके वो सही होता है, राइट। उसी प्रकार कंप्यूटर को भी सही करने के लिए वायरस के लिए एंटीवायरस वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इससे, और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके लिए, आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, तो एक होता है WORM, वॉर्म करके, एक होता है ट्रेगन हॉर्स करके, ठीक है, एक होता है आपका लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं, ठीक है। इन सभी प्रोग्रामों को कभी भी हम डाउनलोड नहीं करते। क्या हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या कभी हम वायरस डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल नहीं, यह अपने आप आ जाता है, ठीक है।
कंप्यूटर में ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी हमारा क्या हो जाता है, आ जाता है कंप्यूटर में। इंसान बिल्कुल सही है, मौसम चेंज होते ही उसे सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, ठीक है। तो क्या इंसान ने कहा है बुखार मुझे हो जा या सर्दी मुझे हो जा, नहीं, मौसम के अकॉर्डिंग इंसान का शरीर में बीमारी लग जाती है, ठीक। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ बीमारी हैं जो आपके ये हैं, इन बीमारियों के नाम है किसके, कंप्यूटर के, जो क्या है हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, राइट। अब मालवेयर की बात की जाए तो और भी देखो, जैसे एक बार एग्जाम में क्या आया था क्वेश्चन। अब देखो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को करवा रही हूँ, हर कोई पढ़ सकता है। अगर आप क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तब पर भी आप पढ़ सकते हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो तो ये क्लास आपको हर तरीके से बेनिफिट करेगा, ठीक है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब पर भी और नहीं कर रहे हो तब पर भी, ठीक है। यह सभी के लिए क्या है, तो आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलो क्लियर है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले पेपर में आया था, क्या पेपर में था, क्वेश्चन पेपर में था आपके WWW, सबको पता है, मगर एक W और लगा था और पूछा था क्या है, यानी क्वेश्चन था व्हाट इज WWW, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है मैम, WWW तो सबको पता है, पर ये चौथा W क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो ये जो 3 W दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 3 W दिया है, 3 W का मतलब होता है आपका वही जो आप समझ रहे हो, क्या, वर्ल्ड वाइड वेव है। लेकिन जो ये चौथा आपका W है, यहाँ पे इस W का मतलब है वॉर्म, ठीक है। क्या है ये आपका वॉर्म है, यानी ये क्या है, एक प्रोग्राम है, यानी यह क्या है, एक मालवेयर है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, घातक है। ये WWW जो है ये तो हमारा सर्च इंजन है ना। हमें कुछ भी कंप्यूटर पे या कहीं पे सर्च करना होता है तो हम WWW, जैसे हमें फेसबुक पे जाना है तो हम लिखते हैं facebook.com लिखते हैं। ये WW क्या है, ये WW आपका सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है। कुछ भी सर्च करना हुआ जैसे हम लिखते हैं www.gmail.com, www और जो भी आपको google.com, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च इंजन है। लेकिन जो चौथा W है, ठीक है, ये जो चौथा W है इसका मतलब होता है वॉर्म मतलब होता है यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम से रिलेटेड है, यानी ये जो W है वॉर्म है, ये आपका क्या है, मालवेयर है। मालवेयर मतलब हमारे कंप्यूटर के लिए घातक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हमने डाउनलोड नहीं किया है और फिर भी ये हमारे कंप्यूटर में घुस गया है, जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, घातक है। आया समझ में, आ जाओ, क्लियर है मालवेयर, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो अगला वेयर की तरफ बढ़ते हैं। 3 वेयर पढ़ा दिए मैंने, आगे देखो एक होता है SPY वेयर, SPY स्पाई वेयर। अब बोलोगे स्पाई क्या है, स्पाई वेयर क्या होता है ना, सबके मन में आता होगा। स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूस तो जानते ही होंगे, CID वाले जैसे होते हैं। स्पाई का मतलब जो होता है, यहाँ मतलब होता है जासूस, ठीक है। और जो यहाँ वेयर है, वेयर का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। इसे प्रोग्राम मत समझना बच्चों, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्पाई का मतलब होता है जासूस और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे कि किसी का पासवर्ड, जैसे कि मान लो, अब देखो ये क्या होता है, अभी मैं इसका समझाऊंगी। जैसे आपका दोस्त आया आपके घर पे, आपसे बोला क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, आपने कहा ठीक है कर लो। तो उसने क्या किया, फेसबुक खोला, ठीक है, उसने फेसबुक पे अपनी ID डाली
वो तो नॉर्मली हर किसी को पता होता है। लेकिन जब वो पासवर्ड डाल रहा था तो आप पीछे से खड़े होकर उसका पासवर्ड देख रहे थे, यानी जासूसी कर रहे थे। अब वो अपना दोस्त आपका पासवर्ड डाला तो आप पीछे खड़े थे, उसे पता है नहीं है, नहीं पता, उसने पासवर्ड डाला और आपने उसका पासवर्ड को देख लिया, यानी आपने क्या किया, जासूसी की। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये जासूसी वाला होता है। किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जब जासूसी कराया जाता है तो उसे स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा क्या कराया जाता है, जासूसी कराया जाता है, उसे कहते हैं स्पाईवेयर। याद रखना गाइस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा जासूसी कराया जाता है। एग्जाम्पल देख लो इसका। मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि अब आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नहीं लिखोगे आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, ठीक है। कॉपी बना लो, डेली 20-20 मिनट की क्लास से पूरी ज़िंदगी काम देगा। जब तक कंप्यूटर के बारे में जानोगे, कोई पूछ लेगा तुरंत बता दोगे। एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसमें भी काम देगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है इसका कीलॉगर। कीलॉगर क्या है, तो कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है थोड़ा इसके बारे में समझो। देखो अभी तो नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में, आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, तो हमें जब कोई फॉर्म फिलअप करना होता था या हमें फेसबुक खोलना होता था, जीमेल खोलना रहता था, तो हम कोई भी काम रहता था ऑनलाइन वगैरह या कोई भी फेसबुक वगैरह पे किसी से बात करनी होती थी तो हम भागा करते थे साइबर कैफे में। आज की बात नहीं करो, अब तो सब कुछ अपने मोबाइल पे ही हो गया है, चैटिंग करो, बातें करो, कोई बात नहीं। अब तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। आज से 15 साल पहले चले जाओ ना, तो सबसे अधिक साइबर कैफ़े का यूज होता था। कोई भी इंटरनेट संबंधी काम है चले जाओ साइबर कैफ़े में, वहाँ पे चार्ज लगता था कंप्यूटर पर बैठने का, 1 घंटे का 15 रुपये या 10 रुपये कुछ ऐसे ही लेते थे। और एक कॉपी होती थी, उस पर अपना नाम लिखना पड़ता था, मोबाइल नंबर, और कितने बजे आप आए हो वो लिखना पड़ता, कितने बजे गए हो, तो उसी हिसाब से घंटे के हिसाब से वो आपको कंप्यूटर देते थे। तो वो जो साइबर कैफ़े वाले थे, कुछ साइबर कैफ़े वाले बहुत दुष्ट किस्म के होते थे। वो क्या करते थे, कीलॉगर इंस्टॉल कर लेते थे, सॉफ्टवेयर डाल लेते थे, ठीक है, और उसे हाइड कर देते थे। कीलॉगर क्या करता था, जैसे कि कोई बंदा आया साइबर कैफ़े में, उसने क्या किया, अपना जीमेल अपना अकाउंट खोला, ठीक है, उसने लिखा ram@gmail.com और पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डाल दिया। अब एक कीलॉगर क्या करता था, हर एक की को काउंट करता था। यानी अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे ना, क्या नाम है, कंप्यूटर की हिस्ट्री में, तो वहाँ पता चल जाएगा कि कितने बजे जो आदमी बैठा था। जैसे 10 बजे कोई आदमी आया है, ठीक है, राम आया 10 बजे बैठा और वो अपना फेसबुक अपना जीमेल खोला, जीमेल पे खोल के उसने कुछ काम वाम किया, काम करने के बाद लॉग आउट करके वो चला गया। तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते थे, कीलॉगर की हिस्ट्री में जाते थे, वहाँ पता चल जाता था कि इस इंसान का क्या ईमेल आईडी है, क्या पासवर्ड डाला है। ये क्या करता था, कीलॉगर पूरी हिस्ट्री को लिखता था, यानी कि जो भी आप बटन दबा रहे हो ना, वो सब आपको बता देता था कि कौन कौन सा पासवर्ड डाला, क्या क्या। तो वहाँ से देख के क्या करते थे, दूसरे की आईडी ये लोग खोल के उसका मिसयूज किया करते थे, ठीक है। उसका यूजर और पासवर्ड को चोरी करके उसका मिसयूज किया करते थे, पहले होता था, ठीक है। कई जगह फिर हुआ था ये, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से क्या हुआ, जासूसी वाला। कीलॉगर क्या करता है, हर एक टेक्स्ट को कॉपी करके उसकी हिस्ट्री में स्टोर कर लेता है, ठीक है। और हिस्ट्री में जाकर आप उसके आईडी को खोल सकते हो और उसका क्या कर सकते हो भाई, उसका अब साइबर कैफ़े वाले तो कुछ और करेंगे नहीं, मिसयूज ही करते थे। तो इस तरीके से होता था जासूसी करना, ठीक है। जब भी पूछे स्पाईवेयर किसे कहते हैं, तो बस एक शब्द में लिखना, एक जैसे क्या नाम है, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जब जासूसी कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जब जासूसी कराया जाता है तो उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। कई सारे वेयर हैं, 2 वेयर पढ़ा हमने और कल भी 2 वेयर पढ़ा था, आज तीसरा वेयर और देख लो। तीसरा है आपके कंप्यूटर में तीसरा है आपका कंप्यूटर पढ़ रहे थे ना, हाँ, कंप्यूटर में जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा है फ्रीवेयर। क्या है, फ्रीवेयर। अब ये फ्रीवेयर क्या है, तो फ्रीवेयर, फ्री से मालूम ही चल रहा है, फ्री
यानी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त में है। और वेयर का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, तो क्या है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से है, ठीक है। फ्री मतलब क्या है, सबके लिए बिल्कुल क्या है, फ्री है। और यहाँ पे जो है ये है सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर एक इंसान के लिए, ठीक है, जो इसे कोई भी क्या फ्री में डाउनलोड कर सकता है या इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। फ्री में इंस्टॉल करो, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमें क्या होता है फ्री, जैसे कि फेसबुक है, हमें फेसबुक पे क्या बनाना है, अपनी ईमेल आईडी है, ठीक है, तो ये फ्रीवेयर है आपका। जैसे आपका काइंड मास्टर आजकल चल रहा है, वीडियो वगैरह बनाने के लिए काइंड मास्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। आपका एडोब रीडर है, एडोब रीडर करके है, ठीक है। ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम नहीं है, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप इसे चाहे तो एक बार इंस्टॉल कर लो, फिर डिलीट मार लो, फिर चाहे तो इंस्टॉल कर लो, फिर डिलीट मार लो, फिर इंस्टॉल कर लो, अनगिनत बार से इंस्टॉल करो, अनगिनत बार से डिलीट मार सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होता है, जितनी बार चाहे, सबके लिए फ्री है। ये चलता है ना भंडारा, लंगर चलता है, आओ भाई खाओ खाओ, जितनी बार खाना हो उतनी बार खाओ, ये नहीं खाया तुम्हें 4 बार क्यों खाना खाया, है ना, उसमें पूछा जाता है। उसी प्रकार ये भी है, जितनी बार सबके लिए फ्री है, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, और है आपका, हाँ इसमें एक चीज़ और याद रखना, फ्री में तो है, ठीक है, आप इसे यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन इसका सोर्स कोड नॉट अवेलेबल है। इसका जो है सोर्स कोड होता है, जो अब बोलोगे सोर्स कोड क्या होता है, बता रही हूँ। सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, मतलब इसका जो सोर्स कोड होता है ना, वो अवेलेबल नहीं होता। सोर्स कोड का मतलब होता है ये जो आपको प्रोग्राम या फिर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको मिला है, इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है। यानी ये जो आपका सॉफ्टवेयर बना है, ये सी पे बना है, या C++ पर बना है, या जावा पे बना है, या बेसिक प्रोग्राम पे बना, किस पे बना है, ये चीज़ कभी भी नहीं बताया जाता। ये चीज़ नहीं बताया जाएगा कैसे बना है, ठीक है। लोग कहते नहीं हैं, क्या नाम है, तुम केवल आम खाओ गुठली मत गिनो। आपके पास सॉफ्टवेयर आया है, अनगिनत बार जैसे चाहे वैसे अपना इंस्टॉल करो, यूज करो, अपना जो भी काम है वो करो, लेकिन ये मत पूछो कि ये बना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से बना है, कैसे कैसे इसका सोर्स कोड लिखा गया है, कैसे किसे इसे रन कराया गया है, कैसे कैसे इसे चेंजिंग कर सकते हैं, ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। आया समझ में, ठीक है। जैसे कि रेसिपी वगैरह होती है, तो मतलब कोई चीज़ खाते खाते बहुत अच्छा बना है यार, तूने कैसे बनाया, तो लोग कहते हैं तुम खाओ। अब ये मत पूछो कैसे बनाए, ये रेसिपी तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है। इसे जितनी बार चाहे आप इसे यूज करो, ठीक है, डिलीट मारो, 10-9 बार डिलीट मारो, 10-9 बार आप इसे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अनगिनत बार यूज करो, जितना चाहे उतना। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएगा कि इसका सोर्स कोड क्या होता है। आया समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 3 वेयर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। देखो गाइस, आपको पता है मैं कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ, धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, ठीक है। सारा चीज़ एक साथ पढ़ा के ख़त्म नहीं करूँगी, ठीक। सब कुछ एक साथ पढ़ा देने से क्या होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, पर चीज़ें क्लियर पढ़ाती हूँ, है ना। खैर, मेरे अंदर जो भी खासियत है या जो भी मेरे अंदर क्वालिटी, वो अच्छी आप मुझसे इतने क्लास पढ़ते हुए क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो, तो गाइस क्या कहते हैं, हमने कई वेयर के बारे में पढ़ लिया, फर्म वेयर, नेक वेयर, मालवेयर, स्पाई वेयर और फ्री वेयर, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा शेयर वेयर और रेंसमवेयर, ठीक है। और इसके बाद आपका स्टार्ट करूँगी मैं हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में ही पढ़ेंगे हम MS ऑफिस, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम सीखने के लिए हमें MS वर्ड ही पढ़ाया जाता है, हमें MS एक्सेल ही सिखाया जाता है। MS ऑफिस क्यों पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत
कुछ है कंप्यूटर में जो मैं आपको बताऊंगी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, डोंट वरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, आप भी पढ़ो, साथ में उन्हें भी को पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।